शहबाज जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है, आई थिंक इसको बहरान तो है ही है, बट ये एक स्कैंडल है आई थिंक पूरा। उसमें केयर टेकर गवर्नमेंट का तो नाम आ ही रहा था। अब जो कल जो डेवलपमेंट हुई है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक और इंक्वायरी कमेटी बना दी है, वो इंक्वायरी कमेटी उन्होंने क्यों बनाई है? देखिए, जो पहले कमेटी बनाई थी प्राइम मिनिस्टर ने, गालिबन मियां मुश्ताक साहब उनका नाम था जिन्होंने उस कमेटी को हेड किया था। दैट वाज एसेंशियली अ रिव्यू कमेटी। उसने जो तमाम की तमाम जो उसकी टाइम फ्रेम था, उसकी डेट्स थी, कब ये गंदम की इंपोर्ट का फैसला हुआ और किसने क्या जो एक्शन लिया इस हवाले से, उसको उन्होंने एक डॉक्यूमेंट कर दिया और ओवरऑल एक इस चीज़ का सारा रिव्यू दिया कि क्राइसिस हुआ कैसे। वन ऑफ द थिंग्स जो कि उस रिपोर्ट में पॉइंट आउट हुई, वो जो मुझे ज़राए ने बताया कि जो कहा जाता है कि एक ओरिजिनल सिन जो कमिट किया इस सारे क्राइसिस का, या आप कह सकते हैं कि अगर आप इसी एग्रीकल्चर की लैंग्वेज में बात करें कि जो बीज बोया गया इस क्राइसिस का, वो PDM 1 की हुकूमत ने बोया था। उसको इन सो मैनी वर्ड्स इस रिपोर्ट में कहा गया, प्लेनली नहीं बताया गया कि जो पिछले साल फैसला किया था PDM की गवर्नमेंट ने कि जो गंदम की इमदादी कीमत है वो 2022-23 के जो सीज़न था उसके लिए कोई 2200 रुपया फी मन थी, उसको इन्होंने 77% बढ़ाकर तकरीबन कर दिया 3900 रुपये फी मन। ये पिछले सीज़न की हम बात कर रहे हैं। तो उस वक्त इतनी इसके ऊपर बैक एंड फोर्थ मीटिंग्स हुई। बेसिकली ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसला था कि गंदम की जो इमदादी कीमत है उसको बढ़ाया जाए। आपको पता है कि पीपल्स पार्टी का एक रूरल स्ट्रॉन्ग वोट बैंक था और जो भी ये मूव हो रही थी वो इंतखाबात को सामने रखकर ये सारा एक प्लान किया जा रहा था। हालांकि उस वक्त जो वज़ीर ख़जाना थे इसहाक डार साहब, उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी रजिस्ट किया था कि इतनी कीमत ना बढ़ाएं, इसको 3000 से 3200 रुपये फी मन तक रखें। तो चूंकि कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी और प्योरली ये फार्मिंग कम्युनिटी के लिए किया गया था उस वक्त, जिसका एक अर्बन पॉपुलेशन को भी नुकसान हुआ, ओवरऑल उसकी एक महंगाई के अंदर भी कंट्रीब्यूशन आई। तो ये जो पहली कमेटी थी, जब तो दूसरी कमेटी तो इन्होंने कल बनाई ना प्राइम मिनिस्टर ने, ये भी इन्होंने ही बनाई थी, वज़ीर शहबाज साहब ने, इनके वो ट्रस्ट वर्दी एक्स ब्यूरोक्रेट हैं वो बंदे। तो उसने एक तो इसकी तरफ इशारा किया, ये एक बहुत ही एक अहम चीज़ है। उससे हुआ ये कि इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमतें थी वो तो कम थी और पाकिस्तान में कीमतें जो थी वो बहुत ज़्यादा होगी। तो आपके लिए एक मुनाफा, एक उसके एक वेन्यू, एक विंडो क्रिएट कर दी कि बाहर से दरामद करें और फिर आप पाकिस्तान में इसको लाके बेचें। अब इसमें फास्ट फॉरवर्ड मैं एक रोकूं अगर आपको यहाँ पर देखें, जो पहला आपने कहा ना कि PDM 1 से सिलसिला शुरू हुआ, देखें हमारे जो फार्मर्स हैं वो भी शिकायत करते हैं कि वो इतनी मेहनत करते हैं, उनको उनकी मेहनत की पूरी वसूली नहीं मिलती। जो इमदादी कीमत बढ़ाना एक डबल एज सोर्ड है कि एक तरफ तो ठीक है उसके वजह से जो गंदम या आटे की कीमत में तो इजाफा होगा, लेकिन जो एसेंशली जो फार्मर है जो मेहनत करता है उसको भी उसका पैसा मिलेगा। तो इंटेंशन तो उसके अंदर नीयत तो अच्छी थी ना। आप जो दूसरी जो फास्ट फॉरवर्ड की आप बात कर रहे हैं, अगर इंपोर्ट हुई है तो वो भी तो किसी गवर्नमेंट ने इजाजत देनी थी ना। बेशक इंटरनेशनल मार्केट में गंदम अगर सस्ती मिल रही है तो बगैर हुकूमत के इजाजत के इंपोर्ट तो नहीं कर सकते। उसी साइड पे आ रहा था। देखिए, आप एक इदारे में काम करते हैं, आपकी जो भी इस वक्त सैलरी है, तो आप कितनी एक्सपेक्टेशन, आप कोई यहाँ पे कुछ स्विच नहीं कर रहे, इसी ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हो, तो कितना आप एक्सपेक्ट कर लेंगे? 10%, 15%, 20%, 25% एनुअल इंक्रीज, 77% आप एक्सपेक्ट आप भी नहीं करेंगे। मतलब जो 2200 रुपये फी मन कीमत थी, जितनी भी महंगाई होगी हो, आप उसको उठा के 3900 रुपये फी मन नहीं लेके जा सकते। उस वक्त की जो महंगाई की सूरत हाल थी और जो फार्मिंग के जो खर्चे थे उसको सामने रख के 3000 से 3200 रुपये का जो रेट था वो रिकमेंड हुआ था, लेकिन एक्चुअली जो अप्रूव हुआ 3900 हुआ क्योंकि इलेक्शन उसके ऊपर था। अच्छा, आई थिंक सिंध ने पहले रखती थी, सिंध ने पहले रखती थी। अब जुलाई में इसके हवाले से और फिर अगस्त में भी एक इक्तिसादी राब्ता कमेटी जो PDM ही की थी, उसमें ये समरी पेश हुई कि 10 लाख मैट्रिक टन जो गंदम है वो आप इंपोर्ट करने की इजाज़त दें ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान को, जो एक हुकूमत पाकिस्तान का इदारा है। तो वो समरी टर्न डाउन हो गई थी। फिर जब केयर टेकर की गवर्नमेंट आई, इनको सितंबर में इन्होंने इजाज़त दी 10 लाख मैट्रिक टन गंदम सरकारी ज़राए से इंपोर्ट करने की। तो वो जो समरी थी जिसके तहत 10 लाख टन गंदम जो थी वो इंपोर्ट करना थी, वो फैसला जो था वो रिवर्स हुआ दिसंबर 2023 में, क्योंकि उस वक्त फिर वजारत फूड ने ये दोबारा एस्टिमेट्स दिए कि नहीं, अब हमारे पास जो बम्पर क्रॉप आ रही है तो हमें इंपोर्ट की इजाज़त नहीं। लेकिन उससे अगर आप 2 महीने पीछे चले, जिसपे मैं ये सारी डिस्कशन लेके जाना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसने उसके ऊपर कोई कदर नहीं, और यही जो आर्गूमेंट है साबिक निगरान वज़ीर आज़म सेनेटर नवारुल हक काकड़ साहब दे रहे हैं कि निजी शोबे को तो इजाज़त है चीन या गंदम इंपोर्ट करने की, तो
तो हमने तो कोई उनको इजाजत नहीं दी। मैं एक आपको एक मैं यहाँ पे रोकूंगा आपको, क्या उनको वाकई इजाजत है? नहीं, मैं आपको उसी तरफ लेके आ रहा हूँ। देखिए, गंदम की जो इंपोर्ट है, अकॉर्डिंग टू द इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर, जिसके तहत पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स रेगुलेट होती हैं, वो उसमें ऐसा उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है प्राइवेट शोबे के लिए। लेकिन होता ये है, क्योंकि ये एक फार्मिंग के लिए भी एक इशू होता है, ओवरऑल अपने फूड सप्लाई की भी एक बैलेंस रखना, तो उसको अपने जो एक ग्लट है वो मार्केट में पैदा नहीं होने देना, तो हुकूमत पाकिस्तान उसके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटीज लगा देती है। इन्होंने रेगुलेटरी ड्यूटीज नहीं लगाई, नंबर 1। नंबर 2, जहां से ये सारे, अगर ये सारा निजी शोबे का होता और हुकूमत, निगरान हुकूमत का इसके हवाले से कोई किरदार ना होता, तो फिर ये जो एक फैसला मैं पढ़ने लगा हूं अभी, और इसके हवाले से मैं आई मस्ट गिव क्रेडिट टू मुश्ताक घुमन, जो बिजनेस रिकॉर्डर के जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो उन्होंने इसके हवाले से रिपोर्ट भी किया था 7 मार्च को। तो अब ये मैं इनका एक कामरान वीट पॉलिसी बोर्ड है, इसका एक इजलास होता है 23 फरवरी 2024। इलेक्शन आपको पता 8 फरवरी को हो जाते हैं, एक हुकूमत जो है वो बनना शुरू हो जाती है, एक प्रोसेस में होती है। जो निगरान वजीर खुराक थे, उन्होंने एक वीट पॉलिसी बोर्ड का इजलास बुलाया 23 फरवरी को, और उस इजलास में उन्होंने इस बात का फैसला किया कि जो पहले गंदम प्राइवेट सेक्टर से इंपोर्ट करने की इजाजत दी गई थी वो 28 फरवरी तक थी, तो उसमें उन्होंने 1 माह की जो तोसी थी वो कर दी। 31 मार्च 2024 तक गंदम दरामद करने की इजाजत दे देगी निजी शोबे को, और ना सिर्फ 31 मार्च तक इजाजत दी, जिसकी वजह से इजाफी कम अज कम खुद इस इजलास में बताया गया कि 6 लाख मैट्रिक टन गंदम मजीद पाकिस्तान आएगी। अगर ये 28 फरवरी ही कट ऑफ डेट होती, आज जो 35 लाख मैट्रिक टन गंदम पाकिस्तान इंपोर्ट हुई है वो 35 ना होती, कम से कम 6 लाख उससे कम होती, क्योंकि इनका इनिशियली इनका प्लान ये था कि 25 लाख मैट्रिक टन तक जो गंदम है वो इंपोर्ट होनी। और ये जो पहली इंक्वायरी कमेटी बनाई थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, उसमें ये चीज तय हुई है कि 11 लाख टन जो गंदम इजाफी इंपोर्ट हुई है। अब जो निगरान वज़ीर आज़म, साबिक निगरान वज़ीर आज़म का जो कहना कि जी हमारा तो इसमें कोई किरदार नहीं था, निजी शोबा था, वो मंगवा सकता था, ये मिनट्स हैं वीट पॉलिसी बोर्ड के 23 फरवरी को, उसके अंदर जो फैसला है उसका मैं पॉइंट डी पढ़ रहा हूं। इसमें यह लिखा हुआ है कि इट वाज डिसाइडेड दैट मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स एंड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान विल बी रिक्वेस्टेड टू फैसिलिटेट द प्राइवेट सेक्टर एज पर द डिसीजन ऑफ द ईसीसी of the cabinet on 23rd 10th 2023 in terms of providing priority berthing and letter of credit openings। तो अगर ये सारा निजी शोबे का ही काम था, तो ये फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को किसने हदायत दी कि लेटर ऑफ क्रेडिट खोलने में इनको फैसिलिटेट किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में तो इंपोर्ट्स की इजाजत है, सच नहीं है जो हमारे हालात ओवरऑल हुए हैं। और इसके साथ ही फिर किसने कहा कि जब ये गंदम आ जाए पाकिस्तान, तो जो सी पोर्ट है वहां पे इनको बर्थ प्रोवाइड की जाए ताकि ये टाइमली वहां से गंदम को ऑफलोड करके मुल्क में फराम कर सके। कामरान, ये बड़ा क्लियर केस है, ये आप ठीक कह रहे हैं कि चीजें अब स्कैंडल की तरफ जा रही है, सिर्फ एक बहरान की बात नहीं है। एक और जो चीज इस सारी एक एपिसोड के अंदर सामने आई, मैं अगर इसमें एक चीज ऐड करूं, क्योंकि लोगों को बताना भी ये जरूरी है कि आखिर जो भी फैसला केयर टेकर गवर्नमेंट ने किया था वो क्यों किया। क्योंकि जो गवर्नमेंट को जो अपने जो एस्टिमेट्स हैं कि उनको ये लग रहा था कि पाकिस्तान में जो गंदम की शॉर्टेज है वो कोई 25 मिलियन टन तक हो सकती है, कई एस्टिमेट जो 30 लाख टन तक की भी बात कर रहे थे। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अब जो नंबर्स आए हैं कि हमारे पास तो वाफिर मिकदार में गंदम मौजूद थी। तो ये जो असेस करता है, जो एस्टिमेट्स आप लगाते हैं, कोई इतना को रॉकेट साइंस तो नहीं है ना, ये असेसमेंट, ये एस्टिमेट्स किसने दिए हैं? क्योंकि ये भी तो एक स्कैंडल की बुनियाद है ना। ये फूड मिनिस्ट्री के एस्टिमेट्स हैं, नंबर 1। और अच्छा, उस वक्त जो फूड सेक्रेटरी थे मोहम्मद महमूद, उनको जनवरी में ट्रांसफर कर दिया गया था, अब वो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के सेक्रेटरी हैं। अब ये भी एक पाकिस्तान में, जब हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी ना कि डीएमजीज को कैसे अब मूव करते हैं, एक जगह से दूसरे को एक्सपर्ट भी बन जाते हैं। पहले वो फूड सेक्रेटरी थे, उससे पहले वो पेट्रोलियम सेक्रेटरी थे, अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी। अब ऑफिसर का तो उसमें कोई कसूर नहीं है, इसको तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट कर दी किसी जगह पे भी। तो दिसंबर में पहले यही फूड सेक्रेटरी जो थे ये समरी लेके गए कि जी ये बात कर मैं जुलाई अगस्त की और फिर सितंबर की कि 10 लाख टन की इजाजत दे दें, शॉर्टफॉल आ रहा है। सितंबर में इनको परमिशन मिल गई। दिसंबर में दोबारा समरी लेके गए कि नहीं, अब जो बम्पर क्रॉप की एक्सपेक्टेशन है, तो आप 10 लाख टन जो टीसीपी ने इंपोर्ट करना है उसको कैंसिल कर दो, और ईसीसी ने उसको कैंसिल कर दिया। प्रॉब्लम क्या आया, ये 23 फरवरी को वीट पॉलिसी बोर्ड जो है इसका इजलास बुलाकर
क्यों उसमें एक्सटेंशन 1 माह की दी गई, जिसमें इजाफी उस वक्त तो 6 लाख की बात हुई थी, एक्चुअली इजाफी 11 लाख टन गंदम आई है, ठीक है, जिसमें कुछ 6-6.5 लाख मार्च में आ गई। टोटल जो नंबर जो आप अगर देखिए, क्योंकि उस वक्त तो फिर ये गवर्नमेंट आ गई थी ना, अंडर देयर वॉच है। उन्होंने कैसे फैसला किया, ये इसमें जो रोल है जिसका इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, एक तो ईसीसी का जो फैसला था, डॉक्टर शमशाद अख्तर साहब का रोल इसमें इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। फिर जो ये फूड उस वक्त के मिनिस्टर थे कौसर अब्दुल्ला मलिक साहब, उनको बुला के पूछे कि अच्छा उसी इजलास में जिस 23 फरवरी की जो मिनिटेड एक चीज़ है और जिसको मुश्ताक गोमन साहब ने कोट भी किया अपने स्टोरी में, उसी इजलास में जो पंजाब के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे, फूड सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि ये आप इसकी एक्सटेंशन मत दें, क्योंकि जो निजी शोबा गंदम मंगवा चुके हैं उसकी वजह से हमारे पास जो स्टॉक्स पड़े हुए हैं हम वो नहीं उठा रहे जो फ्लोर मिल्स हैं। और ये मजे की बात यह है कि इसके इजलास के मिनट्स के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि ये जो मसूफ थे, इन्होंने ये वीट पॉलिसी बोर्ड का जो इजलास है उसको बुलाने से पहले इन्होंने एक अलग मीटिंग की थी उसके साथ जो पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन है उससे पहले मिलने के बाद ये इजलास हुआ और उसमें एक्सटेंशन दी गई। तो ये सारा एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लग रही है। मेरा ख्याल है कि जो लोग भी इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वीट पॉलिसी बोर्ड के जितने भी इजलास हुए हैं, अब जो इन्वेस्टिगेट कर, एक और जो चीज़ लास्ट इसके अंदर जो नई गवर्नमेंट आई थी ये वाली, इनके भी जो वीट पॉलिसी बोर्ड के इजलास हुए, मेरा ख्याल जिसकी सदारत की है वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब ने, जो मेरे ज़राए बता रहे हैं उनके सामने भी ये मामला रखा गया और उनसे कहा गया कि ये चीज़ हुई है, ये बात अब हम कर रहे हैं मार्च की। तो उन्होंने फिर यही उसको कहा कि जो फैसला पहले हो चुका है, जो लेटर ऑफ क्रेडिट्स जो खुल चुके हैं, जहाँ पे एलसीज ओपन हो चुकी हैं, वो वीट पाकिस्तान आप आने दें। तो ये एक पूरी कड़ी है। अब जो फैक्ट फाइंडिंग जिसकी आप बात करते हैं इंक्वायरी कमेटी की, अब ये बनी है सेक्रेटरी कैबिनेट जो डॉक्टर कामरान अफजल उनकी सरबराही में, लेकिन ये मामला इतना सीरियस है और इसमें हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं। साबिक वज़ीर आज़म का भी नाम आ रहा है इन टर्म्स ऑफ हिज डिसीजन, नॉट कि उन्होंने पर्सनली कुछ रॉन्ग किया है। तो मेरा ख्याल इसकी जो इंक्वायरी का लेवल है वो एक सेक्रेटरी कैबिनेट से बढ़ के होना चाहिए बिल्कुल। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एट द एंड ऑफ द डे जो डैमेज है वो ऑलरेडी आई थिंक हो चुका है, और उसका डैमेज ये है कि जो बेचारा फार्मर, जो मैं पहले भी कह रहा था कि इतनी मेहनत करते हैं और इसलिए मेहनत करते हैं कि कुछ वो मुनाफा कमा सकें, क्योंकि ऑलरेडी गंदम के ज़खायर पाकिस्तान में मौजूद थे, फिर हमने लाखों टन गंदम इंपोर्ट